हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार ट्रिक का कमाल देखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से हम बिना कलम उठाए इस प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, नो टाइम नो पेन और ट्रिक का कमाल। ऐसे पहला प्रश्न हमने लिया है इस प्रकार। पहले हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि इसका हल कितना होता है और फिर ट्रिक को लागू करके दिखाएंगे कि कितना पल भर में हमने उसका आंसर प्राप्त किया। तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न है तो हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर रूट अंडर जितना प्रश्न दिया हुआ है 3 रूट अंडर 3 डॉट डॉट। तो अब हम लिखेंगे y बराबर ये यहां से यहां तक सब वही मिलते जा रहा है, तो लिखेंगे रूट अंडर 3 और इसके जगह पर y। अब इसको उठाकर इधर लाएंगे तो y स्क्वायर बराबर 3y हो जाएगा और y से y कट जाएगा, मतलब y का मान 3 हमें प्राप्त हो गया। लेकिन इसे बनाने में हमें कुछ समय लगी, लेकिन बिना समय गंवाए हुए हम ट्रिक के माध्यम से इसका कैसे हल प्राप्त करेंगे। कुछ नहीं करना है, जितना भी रूट के अंदर गुना में है, यदि 3 से शुरू होता है और सब 3 रूट के अंदर जाता है तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 3। यदि 4 रूट 4 लगातार होते चला जाता है, 4 रूट 4 फिर 4 रूट 4, तो उसका आंसर 4। 5 से शुरू होता है तो 5, 6 से शुरू होता है तो 6। बिल्कुल आसान ट्रिक है ना। हाँ, अब देखिए, लेकिन इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, हम पहले हल करके देखते हैं। y बराबर मान लेते हैं रूट अंडर, ये 6 है, ये प्लस में दिया हुआ है। ऐसे ही सब एक ही क्वेश्चन है लेकिन प्लस में है ना। तो इसको हमने y बराबर मान लिया और y बराबर यहां से देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर तो 6 है, पर यहां से फिर वही शुरू होता है जो शुरू में था, तो प्लस y हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो y स्क्वायर 6 प्लस y हो जाएगा, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा। इधर लाएंगे तो y स्क्वायर माइनस y ए माइनस 6 बराबर 0। अब इसको यदि हम गुणनखंड निकाल लेते हैं तब हो जाता है y स्क्वायर 3 दूनी 6, तो यहां हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 3 बराबर 0, अर्थात y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। अतः एक का y बराबर 3 और y बराबर माइनस 2। ये हमें हल प्राप्त हुआ। लेकिन हम इस शानदार ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल समय गंवाए हुए देखिए कैसे हल प्राप्त करते हैं। यदि ऐसा आ जाए तो हम 6 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 का गुणनखंड होगा 2 गुने 3, और यदि जोड़ में है तो इसका आंसर बड़ा वाला, और यदि घटाव में रहेगा तो इसका आंसर छोटा वाला, इसलिए इसका आंसर होगा 3। और हमने हल करके दिखाया आंसर 3। देखे ना, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने बिल्कुल बिना कलम उठाए समय गंवाए ही हमने हल प्राप्त किया। अब देखिए, बिल्कुल इसी तरह का इसमें सोल्व होगा। इसको फिर हमने y की तरह हम मान लेंगे। y बराबर हमने मान लिया 12 माइनस, ये देखिए रूट अंडर फिर है 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस ए माइनस डॉट डॉट है, तो ये हो जाएगा y बराबर रूट अंडर 12 है, और ये जो हमने लिखा है यही तो पहले y है, तो इधर आएगा तो y स्क्वायर बराबर 12 माइनस y, और इधर आएगा तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 बराबर 0। देखिए इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, इसको अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो चरती आई 12 प्लस हो जाएगा यहाँ 4y होगा ना, माइनस 3y
माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 4 होता है, 3 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 4 होता है बराबर 0, है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 और ये हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब कि y का मान -4 होगा और y का मान 3 होगा। लेकिन हमने इतना समय लगाया, बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए। देखिए ट्रिक के माध्यम से क्या हल करते हैं। इस प्रकार के सवाल आने के बाद जो 12 है हम इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। चरती आई 12, ऐसा गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 आ जाए, तो चरती आई 12 होगा। और चरती आई 12 जो हुआ उसमें देख रहे हैं कि ये घटाव है। हमने यहाँ 12 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 4 गुने 3 आता है, और इसमें अगर घटाव रहे तो छोटा आंसर होगा, और यदि प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा 3। इसका भी आंसर 3 और इसका भी आंसर 3, इसका भी आंसर 3। सभी प्रश्नों का जवाब जो आपने देखा उसका आंसर 3 3 3। और बिल्कुल हमने कम समयों में हल निकालना सिखाया इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ऐसे न बनाकर हम इस माध्यम से हल कर सकते हैं। आज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक का कमाल दिखाया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।